हर हर महादेव। अध्याय 29। गुरु जी की ऐसी बातें सुनकर हिमांचल के परिवार के सब लोग और नगर निवासी बहुत व्याकुल हो गए। देवता भी आपस में ये कहने लगे कि क्या करने चले थे और क्या हो गया। तब सब स्त्री पुरुषों ने भगवान सदाशिव का ध्यान करके प्रार्थना की, आप जो कुछ भी करते हैं वो सबके लिए शुभ ही होता है। गिरिजा भी बहुत उदास होकर शिवजी का स्मरण करने लगी। उस समय गिरिजा की चिंता को देखकर शिवजी ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। शिवजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। वो अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए थे और हाथों में माला लिए हुए थे। अपने मुख से शिव शिव का उच्चारण करते हुए वो शिवजी की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभो, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे ऋषियों, तारक दैत्य के संहार के लिए हमने गिरिजा के साथ विवाह करना तय किया है। अब वो समय निकट है, इसलिए तुम हिमांचल के पास जाकर उनसे और उनकी पत्नी से हमारे विवाह के लिए बात करो। हे नारद, यह सुनकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए। आपस में यह कहने लगे कि हमारे भाग्य धन्य हैं, जो सृष्टि का उपकार करने के लिए शिवजी अपने विवाह का संदेश पहुंचाने के लिए हमें हिमांचल के पास भेज रहे हैं। इस तरह कहकर वो हिमांचल के घर पहुंच गए। हिमांचल ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद आने का कारण पूछा। सप्त ऋषियों ने कहा, हे हिमांचल, शिवजी संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं और गिरिजा सबकी माता हैं। संसार के कल्याण करने के लिए शिवजी गिरिजा के साथ विवाह करना चाहते हैं, इसलिए तुम गिरिजा का शिवजी के साथ विवाह संपन्न करवाओ। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने भी शिवजी से बड़ी प्रार्थना की है और गिरिजा जी ने भी कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। तभी शिवजी विवाह के लिए तैयार हुए हैं। जिस समय सप्तऋषि हिमांचल से इस तरह की बातें कर रहे थे, उसी समय अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा और वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति भी मैना के पास गईं। उन्होंने देखा कि मैना महामलिन वस्त्र पहने बहुत दुखी कोप भवन के अंदर धरती पर पड़ी हुई हैं। यह देखकर उन्होंने मैना से कहा, मैना, तुम उठकर हमारी बात सुनो। ऋषि पत्नियों को देखकर मैना तुरंत उठ बैठी और बोली, मेरा धन्य भाग्य है जो आप यहां आए। आप मुझे आज्ञा दें, मुझे क्या करना है। यह सुनकर अरुंधति ने कहा, मैना, देखो, हिमांचल गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ करना चाहते हैं। तुम इससे इतनी अप्रसन्न क्यों हो? क्या तुम शिवजी को पहचानती नहीं कि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं? इस तरह शिवजी की महिमा का बहुत सारा वर्णन करने के बाद दोनों ऋषि पत्नियां मैना को लेकर हिमांचल के पास गईं। वहां पहुंचकर मैना ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया, फिर अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई अरुंधति के पास बैठ गईं। उस समय सप्त ऋषियों ने हिमांचल से ये कहा, हिमांचल, ये ठीक होगा कि शिवजी के साथ गिरिजा का विवाह किया जाए। शिवजी को अपना जामाता बनाकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करोगे। देखो, इस समय संसार में तारक नामक दैत्य अत्यंत उपद्रव कर रहा है। उसका वध करने के लिए ही शिवजी ने विवाह करना स्वीकार किया है। इसलिए तुम देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए इस कार्य में विलंब न करो। यह सुनकर हिमांचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि वे संसार में विरक्त वनवासी अवधूत हैं। भला मैं अपनी कन्या का विवाह ऐसे व्यक्ति से कैसे कर दूं? इस प्रकार के वर को तो कन्यादान करने से पिता नरकगामी हो जाएगा, क्योंकि विवाह मैत्री और बैर बराबर वालों से करना चाहिए। इसलिए मैं शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह उचित नहीं मान रहा। हिमांचल की बात सुनकर अरुंधति ने कहा, हे राजन, वेद के अनुसार 3 तरह के वचन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसको सुनने में ऊपर से आनंद आता है, लेकिन वास्तव में वह आनंद का नाश करने वाला होता है। दूसरे तरह का वचन सुनने में भी अमृत के समान होता है,
और उसका अंत भी शुभ होता है। तीसरे तरह का वचन सत्य धर्म से विभूषित होता है। इसलिए हम बीच वाले वचन का आश्रय लेकर तुम्हें समझाते हैं कि शिवजी संपूर्ण संसार के राजा और सबके स्वामी हैं। वो निर्गुण हैं, सगुण हैं, दोनों रूपों में रहते हैं। कुबेर के समान धनपति उनके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हर उन्हीं के तीनों गुणों से पैदा हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद। अरुंधति ने दोबारा कहा, राजन, गिरजा तो सनातन काल से शिवजी की शक्ति है। तुम्हें यही ठीक होगा कि तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ करो। ऐसा करने से तुम्हें तीनों लोकों में यश मिलेगा और सारे देवता तुम्हारे वशीभूत होंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो यह तय मानो कि गिरिजा तो शिवजी को जरूर मिल जाएंगी। तुम्हें व्यर्थ ही संताप उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ करके अपने वंश की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुम्हें भी यही ठीक होगा कि तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। यह सुनकर हिमांचल ने कहा, राजा अनरण्य, आप मुझे राजा अनरण्य की कथा भी बताएं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे हिमांचल, वेदचंद्र नामक 14वें मनु की 16वीं पीढ़ी में अनरण्य नामक राजा पैदा हुए थे। वह मंगलारण्य राजा की भांति प्रजा का पालन करने वाले थे और राज्य सिंहासन पर बैठकर नीतिपूर्वक राज्य करते थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था। वह पुत्री राजा और रानी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी। जब उसकी अवस्था विवाह के योग्य हुई, तब राजा उसके लिए पति की खोज करने लगे। इतने में पिप्पलाद मुनि ने आश्रम जाते समय पद्मा को देखा और राजा के पास आकर प्रार्थना की कि वो पद्मा से उनका विवाह करा दे। जब राजा चुप रहे, उन्होंने कुछ भी उत्तर न दिया, तब मुनि क्रोधित हो गए और कहने लगे, हमारे पास वह विद्या है जिससे हम इसी समय तुझे और तेरी प्रजा को जलाकर भस्म कर देते हैं। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राजा घबरा गए। उस समय एक बुद्धिमान पंडित ने राजा से कहा, हे राजन, ये ठीक होगा कि अपनी पुत्री का विवाह मुनि से कर दें। इस तरह मुनि के क्रोध से अपने कुल को, अपनी प्रजा को बचाएं। और मुनि भी उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हैं। तब राजा ने पंडित की बात मानकर अपने कुल की रक्षा के लिए पुत्री का विवाह मुनि से कर दिया। इसलिए हे हिमांचल, तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। अब विवाह के शुभ मुहूर्त को सिर्फ 7 दिन बचे हैं। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रवार, उत्तम योग करण और केंद्र के शुभ ग्रह हैं। उसी समय लग्न का स्वामी अपने स्थान पर आएगा। यही अति उत्तम मुहूर्त होगा। उस दिन तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। यह बात समझाते हुए सप्तऋषि 3 दिन तक वहां ठहरे। तब हिमांचल ने उनकी बात मानकर 4थे दिन लग्न लिखवाया। उसे लेकर सप्तऋषि शिव के पास लौट गए।